इसी से जो अपनी माँ के साथ पंजाब में रहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 11 साल पहले जस्सी की शादी डिंपल से हुई थी, जिसके बाद डिंपल अपने करियर की वजह से इंग्लैंड चली गई, लेकिन जस्सी को वहाँ जाने का वीजा नहीं मिल रहा था और इसी वजह से जस्सी काफी परेशान था क्योंकि वो भी जल्दी से डिंपल के पास जाना चाहता था, लेकिन उसका वीजा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जस्सी भगवान से भी नाराज था। तभी उसे डिंपल का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जस्सी को वीजा मिल चुका है, इसलिए वो तुरंत इंग्लैंड आ जाए। अब ये सुनकर जस्सी काफी खुश होता है और इंग्लैंड चलाता है, जहाँ पर उसे लेने के लिए डिंपल और उसका दोस्त आया था। अब जस्सी उसके साथ उसके घर जाता है, लेकिन वो समझ पा रहा था कि डिंपल का दोस्त वहां से जा ही नहीं रहा था। ये देखकर जस्सी काफी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर डिंपल का दोस्त वहां से क्यों नहीं जा रहा। तो डिंपल उसे बताती है कि उसे जस्सी से डिवोर्स चाहिए, क्योंकि जो उसका दोस्त उसके साथ आया था वो एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। इसलिए वो जस्सी से कहती है कि जस्सी की प्रॉपर्टी में उसका भी हक है। इसलिए वो जस्सी से कहती है कि इस मामले को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करे और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो दोनों डिवोर्स लेंगे। अब ये बात सुनकर जस्सी काफी शौक था, वो वहां से निकल जाता है, लेकिन ये सब अपनी माँ को बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। जिसके बाद जस्सी अपने एक फ्रेंड के पास चला जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड की वाइफ को जस्सी का वहां आना पसंद नहीं आता। तो वही हम राबिया को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ रहती है। एक्चुअली उन दोनों के दो दोस्त भी है, जिनके साथ मिलकर वो शादियों में डांस करने का काम करते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि वो लोग पाकिस्तानी थे और आज एक पंजाबी शादी में जाकर वहां पर डांस और सिंगिंग करते हैं। लेकिन तभी राबिया के हस्बैंड को एक दूसरी लड़की मिल जाती है और वो उसके साथ भाग जाता है। ये देखकर राबिया काफी हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड ऐसा निकला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राबिया की जो बेटी है सबा, वो एक्चुअली राबिया की बेटी नहीं है। एक्चुअली सबा के पापा ने सबा की माँ की डेथ के बाद 1 महीने बाद ही राबिया से शादी की थी और इसी वजह से सबा और राबिया में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब सबा राबिया को टीज करने लगती है कि जैसे उसके पापा उसकी माँ को भूल गए थे, वैसे उसे पता था कि वो एक दिन राबिया को छोड़कर किसी और के पास चले जाएंगे और जब उन्हें कोई और मिल जाएगा तो वो उस लड़की को भी छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सबा का एक बहुत ही रिच बॉयफ्रेंड है कोगी, और सबा उससे बहुत प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन गोगी का कहना था कि उन्हें एक बार अपने घर वालों से पूछना चाहिए, अगर उनके घर वाले मिल गए तो फिर वो दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन सबा इस बात से नाराज होती है और गोगी से कहती है कि उसके घर वाले कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। एक्चुअली सबा ने गोगी को बताया नहीं था कि वो पाकिस्तानी है। साथ ही गोगी ये भी नहीं जानता था कि सबा के मॉम डैड है कौन। वो कई बार सबा से कहता था कि वो उसके मॉम डैड को उससे मिलवाए, वो उनके साथ बात करेगा, जिसके बाद वो अपने घर वालों से भी बात करेगा और जब दोनों घर वाले मिलेंगे तो उनकी शादी फिक्स हो जाएगी। लेकिन सबा जानती थी कि जब गोगी उसके घर वालों से मिलेगा तो उसकी शादी नहीं होगी, इसलिए वो गोगी से बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है कि उन दोनों को भागकर ही शादी करनी होगी, वरना उसके घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन गोगी अपने पापा से पूछे बगैर शादी करना नहीं चाहता था। जिसके बाद हम गोगी के पापा राजा संधू को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिच थे, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि गोगी की शादी एक ऐसे खानदान में हो जो बहुत ज्यादा अच्छा हो। यहाँ तक कि उन्हें अपने भाइयों के लिए अच्छा खानदान नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनके दोनों छोटे भाई अभी तक कुंवारे थे। अब जब राजा को पता चलता है कि गोगी ने एक लड़की को पसंद किया है, तो ये सुनकर वो काफी खुश होता है। जिसके बाद वो उस लड़की के खानदान के बारे में पूछने लगता है, तो गोगी को कुछ भी नहीं पता था। अब ये सुनकर राजा काफी गुस्सा होता है और गोगी से कहता है कि जब तक लड़की के खानदान का उसे पता नहीं चलता वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। जिसके बाद हम जस्सी को देखते हैं, जिसका दोस्त उसे कहता है कि जस्सी को ऐसे डिंपल को डिवोर्स नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे लॉयर हायर करना चाहिए और उसके बाद ही डिवोर्स देना चाहिए, क्योंकि डिंपल बहुत ज्यादा चालू है। साथ ही वो जस्सी से कहता है कि वो अब उसके घर से चला जाए, क्योंकि अगर अब वो उसके घर में रहा तो उसकी वाइफ उसे भी घर से निकाल देगी। अब ये बात सुनने पर जस्सी वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो लॉयर से मिलने जाता है, जहाँ पर राबिया आती है। एक्चुअली राबिया अपने हस्बैंड दानिश से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो किसी हैंडसम लड़के को पटाएगी और उसके साथ प्यार का नाटक करेगी, ताकि उसका हस्बैंड जलन के मारे वापस आ जाए। अब राबिया को लगता है कि जस्सी ही वो बंदा है जिससे वो मिलने के लिए आई थी, तो वही जस्सी को लगता है कि राबिया लॉयर है और वो उसे उसका रेट पूछने लगता है, जो सुनकर राबिया भड़क जाती है और जस्सी के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से जस्सी को चोट लगती है। जिसके बाद राबिया उसे अपने घर लेकर आती है और यहाँ पर उनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। अब राबिया जस्सी से कहती है कि वो उनके यहाँ पर ऐसे किराएदार रह सकता है, जो सुनकर जस्सी भी काफी खुश होता है, क्योंकि वो भी कब से यही सोच रहा था कि वो अब कहाँ जाएगा। तभी जस्सी की माँ का कॉल आता है, लेकिन जस्सी उनका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर बेबे को पता चल गया कि डिंपल उसे डिवोर्स देना चाहती है तो उन्हें काफी बुरा लगेगा। अब ये देखकर राबिया अपने मुंह पर फेस पैक लगाती है और बेबे से बात कराती है, यानी कि वो ऐसे दिखाती है कि वही डिंपल है, और बेबे भी उससे बात कर काफी खुश होती है। ये देखकर जस्सी भी काफी इमोशनल हो जाता है। अब दूसरे दिन गोगी सबा को प्रपोज करता है और सबा ये देखकर काफी खुश होती है। सबा को लगता है कि अब गोगी उसके साथ शादी करेगा, लेकिन गोगी कहता है कि उसने सबा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और सबा ने भी हाँ कहा है, तो अब वो दोनों घर वालों को मिलवाएंगे। अब ये सुनकर सबा काफी शॉक होती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो अपने घर वालों को मिलवा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पापा तो किसी रशियन के साथ भाग गए थे और अब वो किसे गोगी के पापा से मिलवाएगी, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है। जो देखकर राबिया सबा से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी माँ बनकर गोगी के पापा से मिलेगी और वो किसी फैमिली मैन को सबा का पापा बनाएंगे और गोगी के पापा से मिलेंगे ताकि उसकी शादी हो सके। तभी वहाँ पर जस्सी आता है और उसे देखकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो जस्सी को ही सबा का पापा बनाएंगे। अब जब जस्सी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन राबिया की दोस्त जस्सी को समझाती है कि जस्सी बस सबा का पिता नहीं बल्कि राबिया का पति भी बनेगा, और राबिया को जस्सी से पहली नजर में प्यार हो गया था। अब ये बात सुनकर जस्सी यहाँ पर पिघल जाता है और वो सबा का पिता बनने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है
बोलता है कि वो बस वीडियो कॉल पर बात करेगा, मिलेगा नहीं। जिसके बाद वो लोग गोगी को वीडियो कॉल करते हैं, जहाँ पर जस्सी उसे कहता है कि वो लव मैरिज के खिलाफ है, इसलिए अगर उसे सबा से शादी करनी है तो वो भागकर शादी करे, वो उनकी शादी नहीं करवाएगा। अब ये सब सुनकर गोगी भी समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। तब सबा उसे कहती है कि उसके पापा एक स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिसर है और वो उनकी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए उन दोनों को भागकर ही शादी करनी होगी। अब ये सुनने के बाद गोगी अपने पापा को बता देता है कि सबा के पापा एक आर्मी ऑफिसर है। जो सुनकर राजा काफी खुश होता है कि गोगी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी से प्यार करता है, क्योंकि राजा को अपने देश से बहुत प्यार था और किसी आर्मी ऑफिसर के साथ अपना रिश्ता होना ये उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि भले ही सबा के पापा शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो खुद उन्हें जाकर वहां पर मनाएंगे। जिसके बाद राजा सबसे कहने लगता है कि वो सभी लोग मिलकर सबा के घर जाएंगे। अब जैसे इसके बारे में जस्सी को पता चलता है तो वो काफी डर जाता है, लेकिन फिर से राबिया की शक्ल देखकर वो इसके लिए मान जाता है और आर्मी ऑफिसर की तरह एक्ट करने लगता है ताकि गोगी के पापा को शक ना हो। लेकिन जब राजा वहां पर आता है तो उसे देखकर सब लोग काफी डर गए थे, क्योंकि राजा के साथ वहां पर ढेर सारे उसके बॉडीगार्ड्स आ गए थे जिनके हाथ में गन थी। और ये देखने के बाद सभी लोग काफी डर जाते हैं, खास करके जस्सी। अब यहाँ पर राजा जस्सी से कहता है कि वो काफी प्राउड फील कर रहा है कि गोगी को एक आर्मी ऑफिसर की बेटी से प्यार हो गया। जिसके बाद वो जस्सी से पूछने लगता है कि आखिर उसकी पोस्टिंग कहाँ पर थी और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया था। जिसके बाद जस्सी मूवी के रेफरेंस लेकर उसे कहानी सुनाने लगता है। लेकिन ये सब सुनकर राजा के भाइयों को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन राजा को जस्सी पर पूरा यकीन था कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। अब यहाँ पर जस्सी पाकिस्तान वालों को काफी बुरा भला कह रहा था, जो देखकर राबिया और उसके दोस्तों को बुरा लगता है और वो जस्सी को डांटते हैं कि वो उनकी कंट्री के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। तब यहाँ पर जस्सी को पता चलता है कि एक्चुअली राबिया पाकिस्तानी है और ये देखकर वो और ज्यादा डर जाता है और वो उनका साथ छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर से राबिया को देखकर वो इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद सबा और गोगी की शादी फिक्स हो जाती है और राजा इन सबको अपने घर पर बुलाता है। लेकिन जस्सी वहां जाने से मना कर रहा था, क्योंकि वहां पर फ्लाइट से जाना था और जस्सी को प्लेन में बैठने से डर लगता था। अब ये बात सुनकर वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर फिर जस्सी इंडिया से इंग्लैंड कैसे आया। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जस्सी ने अफीम खाई थी और वो काफी खुशी खुशी राजा के घर आ जाता है। लेकिन वहां आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था, इसलिए पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। ये देखकर फिर से राजा के भाइयों को डाउट होने लगता है कि क्या सच में जस्सी एक आर्मी ऑफिसर है। जिसके बाद जब सब लोग लंच कर रहे थे तो राजा उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह उसके पापा पंजाब से थे और वहाँ पर उन्होंने शादी की। जिसके बाद वो बिहार अपने काम से गए और वहाँ पर उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने उससे भी शादी कर ली। लेकिन उन दोनों वाइफ्स में काफ़ी झगड़े होने लगे, इसलिए उसके पापा इंग्लैंड आ गए ताकि यहाँ पर काम कर सके। और यहाँ पर उन्हें पोल डांस करने वाली लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने उससे तीसरी शादी कर दी। और जैसे इसके बारे में राजा और उसके भाइयों को पता चला तो वो समझ गए उसके पापा एक नंबर के थरकी है, इसलिए वो लोग इंग्लैंड आ गए और उन्होंने अपने पापा को काफ़ी पीटा और वापस इंडिया भेज दिया अपनी दोनों माँ के पास। और ये लोग यहाँ पर अपनी इंग्लैंड वाली मॉम के साथ सेटल हो गए। राजा बताता है कि वो इतना रिच है जिसकी वजह से उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से उसे साल में 2-3 मर्डर तो करने ही पड़ते हैं। साथ ही उनके खेत में जो टॉल्स लगाई गई थी वो भी किसी के मर्डर करके उनके स्कल्स लगाए गए थे। अब ये सब सुनकर जस्सी और राबिया काफ़ी डर जाते हैं। अब जस्सी डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन राबिया उसे धमकाती है कि अगर जस्सी यहाँ से भाग गया तो वो बेबी को कॉल करके बता देगी कि जस्सी और डिम्पल का डिवोर्स होने वाला है। अब ये सुनने के बाद जस्सी वहीं पर रुक जाता है। अब अगले दिन राबिया जब सबके साथ शॉपिंग पर गई थी तो जस्सी राजा की माँ के पास चला जाता है। एक्चुअली राजा की माँ पोल डांसर थी और जस्सी ने कभी भी पोल डांस नहीं देखा था, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो उसके लिए एक बार पोल डांस करे और राजा की माँ भी इसके लिए मान जाती है और पोल डांस करने लगती है। जो देखकर जस्सी काफ़ी खुश था, लेकिन पोल डांस करते हुए वो गिर जाती है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जो देखकर जस्सी समझ जाता है कि अब राजा उसे मार देगा, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है कि तभी वहाँ पर राबिया आती है। लेकिन जस्सी उसे कहता है कि अब वो रुक नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि अब राजा उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए जस्सी वहाँ से भाग रहा था, लेकिन राबिया उसे रोकने लगती है। और यहाँ पर जस्सी को पता चलता है कि एक्चुअली राबिया सबा की असली माँ नहीं है। एक्चुअली सबा के पापा दानिश ने राबिया की बड़ी बहन से शादी की थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन की मौत के बाद उन्होंने राबिया के घर वालों को धमकाया और राबिया से शादी कर ली। जिसके बाद राबिया को ना चाहते हुए भी फैमिली प्रेशर में दानिश के साथ शादी करनी पड़ी और वो सबा की माँ बन गई। जिसके बाद सबा के पापा की अय्याशी चालू थी, लेकिन फिर भी राबिया ने काम किया ताकि वो घर वालों के लिए पैसे कमा सके। और अभी भी वो यही चाहती है कि सबा की अच्छे घर में शादी हो जाए ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी। अब ये सुनने के बाद जस्सी का दिल पिघल जाता है और फिर से वो वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। तो वही राजा को पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई।
जिसकी वजह से उसके पापा भी वहाँ पर आते हैं और उसके पापा अपनी वाइफ की मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि गोगी और सबा की शादी 40 दिनों तक नहीं हो सकती। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर शादी इस तरह से पोस्टपोन हो गई तो इनकी सच्चाई सबके सामने आ सकती थी। इसलिए राबिया राजा के पापा को अफीम वाली चाय पिलाती है, जिससे उनके हैप्पी हार्मोन जाग जाते हैं और वो कहते हैं कि जो होना था वो हो चुका है और इसकी वजह से वो अपने बच्चों को दुखी नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं कि शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई थी। जिसके बाद शादी के फंक्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन उस फंक्शन में ना ही नाच करना था और ना ही कोई खुश था। ये देखकर राबिया काफ़ी ड्रिंक करती है और वो वहाँ पर डांस करने लगती है, जो देखकर राजा को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसका कहना था कि नाचने वाली हमेशा घर बर्बाद कर देती है और उसे राबिया का इस तरह से नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी हम जस्सी को देखते हैं, जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बेबे का उसे कॉल आता है और वो कहती है कि वो जानती है कि जो उनके साथ बात करती है वो डिम्पल नहीं है। साथ ही वो ये भी समझती है कि डिम्पल जस्सी के साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन वो जस्सी से कहती है कि जस्सी ये ना भूले कि वो एक सरदार है और अगर उन्होंने कोई काम करने का फैसला किया है तो उसे अधूरा नहीं छोड़ते। इसलिए वो जस्सी से कहती है कि वो किसी का घर बसाने की कोशिश कर रहा है तो उसे बसा कर ही वापस आए। अब ये सुनकर जस्सी भी समझ जाता है और फिर से वो वापस अंदर जाता है और राजा से कहता है कि आखिर डांस में क्या बुराई है, और कहता है कि हर कल्चर में डांस होता है, चाहे वो पंजाबी वालों का भांगड़ा हो या फिर गुजराती वालों का गरबा हो। ऐसे ही हर कल्चर में कोई ना कोई डांस होता है, इसलिए अगर कोई डांस करता है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। और अगर किसी की शादी में नाच गाना ना हो तो वो शादी शादी भी नहीं लगती। अब ये सुनने के बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो वही ये सब सुनकर राबिया अब जस्सी से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन जस्सी इस बात को समझता ही नहीं था। अब राबिया जब जस्सी को किस करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर राजा के भाई आते हैं और बताते हैं कि राजा के पापा को वो स्पेशल वाली चाय चाहिए, लेकिन इनके पास अफीम ख़त्म हो गया था, इसलिए ये लोग वापस ग्रेवयार्ड जाते हैं ताकि वो फिर से उन फूलों को चुरा सके। लेकिन वहाँ पर जस्सी और राबिया उन फूलों को खा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नशा हो जाता है। अब रात को जस्सी राजा के पापा को वो चाय पिलाता है तो देखता है कि उसके पापा काफ़ी उदास थे। वो कहते हैं कि उनकी ये वाइफ एक आर्टिस्ट थी और उन्हें उस आर्टिस्ट से ही प्यार हो गया था। तो जस्सी उनसे कहता है कि अभी कौन सी उनकी उपमर निकली जा रही है, वो वापस बाहर जाए, उन्हें कोई ना कोई आर्टिस्ट मिल जाएगी जिससे फिर से उन्हें प्यार हो जाएगा। और राजा के पापा को यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद अगले दिन राजा जब शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तो वो जस्सी से कहता है कि वो भी शूटिंग करके दिखाए, लेकिन जस्सी को तो ठीक से गन चलाना नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई बहाना बनाने लगता है। लेकिन इससे राजा को उस पर डाउट हो रहा था, इसलिए जस्सी कहता है कि गन से तो बच्चे खेलते हैं, वो तो टैंक चलाता था। अब ये सुनने के बाद राजा उसके लिए टैंक वहाँ पर लेकर आता है, जो देखकर जस्सी काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसे तो टैंक चलाना नहीं आता था। जिसके बाद जस्सी राबिया को कॉल करता है और वो गूगल पर देखकर उसे बताती है कि टैंक को ऑन कैसे करना है। जिसके बाद जस्सी वैसे ही करता है और ये देखकर राजा को यकीन हो जाता है कि जस्सी सच में एक आर्मी ऑफिसर है। लेकिन जस्सी उस टैंक को ऑन करता है, लेकिन उसे बंद करना नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो गोला चला देता है, जिसकी वजह से राजा के पड़ोस में रहने वाले बंटू और उसके दोस्तों को चोट लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बंटू राजा को बताने के लिए आ रहा था कि राजा जिन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रहा है वो लोग नाचने वाले हैं। जिसके बाद सभी लोग शादी की तैयारी करने लगते हैं। तो वही राजा के पापा को एक नई आर्टिस्ट मिल गई थी, जो कि अफ्रीकन थी, और ये देखकर राजा को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसके पापा इस उम्र में भी थरकीपना कर रहे थे। जिसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और वहाँ पर आता है दानिश। दानिश को वहाँ देखकर राबिया काफ़ी डर जाती है और उसे समझाती है कि वो कुछ भी ना करे, बस चुपचाप अपनी बेटी की शादी होने दे। लेकिन दानिश जब देखता है कि वहाँ पर सारे रिचुअल्स पापा बनकर जस्सी कर रहा था तो वो काफ़ी भड़क जाता है और कहने लगता है कि वो लड़की का पिता है। अब ये सुनने के बाद राजा को डाउट होता है और वो राबिया से बात करता है। तो राबिया कहती है कि जस्सी तो हमेशा ड्यूटी पर रहता था, जिसकी वजह से वो राबिया को टाइम नहीं दे पा रहा था और इसी वजह से राबिया का दानिश के साथ अफेयर हो गया। अब ये सुनने के बाद राजा को काफ़ी गुस्सा तो आता है, लेकिन राबिया उसे कहती है कि वो इसके बारे में जस्सी को कुछ भी ना बताए। लेकिन राजा को डाउट हो रहा था कि सबा फिर जस्सी की बेटी है या फिर दानिश की। जिस पर राबिया कहती है कि अगर राजा ने मनीष मल्होत्रा की शेरवानी खरीदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मनीष मल्होत्रा ने ही वो शेरवानी सी है, सिया तो किसी ने भी हो सकता है।
अब ये सुनकर राजा समझ जाता है कि राबिया को भी नहीं पता कि सबा के पापा कौन है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर से शादी के फंक्शन अटेंड करने लगता है कि तभी वहाँ पर डिम्पल भी आती है, जो कि जस्सी से माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर आई थी। एक्चुअली डिम्पल का जो बॉयफ्रेंड था उसे डिम्पल की प्रॉपर्टी चाहिए थी और इसी वजह से वो उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था, लेकिन अब डिम्पल के सामने उसकी सच्चाई आ गई थी। इसलिए वो जस्सी से माफ़ी मांगती है और जस्सी भी उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए। अब राजा उन दोनों को साथ देख लेता है तो जस्सी झूठ बोलता है कि वो जब अपने ऑफिस के काम से बाहर था तब उसका डिम्पल के साथ अफेयर हो गया था। अब ये देखकर राजा को काफ़ी बुरा लगता है कि ये कैसे हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों का ही अलग अलग अफेयर चल रहा है। लेकिन राजा के पापा की 3 शादियां हो चुकी थी, जिसकी वजह से राजा इन बातों को इग्नोर करके फिर से शादी के फंक्शन में लग जाता है कि तभी वहाँ पर दानिश और डिम्पल फिर से आते हैं और बताते हैं कि जस्सी कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है। साथ ही दानिश उन्हें बताता है कि राबिया, सबा ये सब लोग पाकिस्तानी हैं, जो सुनने के बाद राजा को काफ़ी गुस्सा आता है कि आखिर वो कैसे खानदान में अपने बेटे की शादी करवा रहा था और वो डिसाइड करता है कि अब ये शादी नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर बंटू आता है और राजा से कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करवाना चाहता है वो एक नाचने वाली लड़की है। अब ये सुनकर राजा को काफ़ी गुस्सा आता है कि बंटू उनके फैमिली मैटर में क्यों बोल रहा है। तो बंटू उसे बताता है कि एक्चुअली गोगी राजा का नहीं बल्कि उसका बेटा है। एक्चुअली राजा की वाइफ लता का बंटू के साथ अफेयर था, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आकर उसने राजा से शादी कर ली, लेकिन वो तब 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद राजा को ऐसे ही लगा कि शायद उनके बेबी की जल्दी डिलीवरी हो गई। अब ये सब सुनकर राजा काफ़ी भड़क जाता है तो लता उसे शांत करवाती है। वो कहती है कि भले ही वो पहले बंटू से प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद उसका बंटू के साथ कोई रिश्ता नहीं था। उसने ना ही कभी बंटू की तरफ देखा, ना ही उससे मिलने गई। शादी के बाद उसे राजा से प्यार हो गया, लेकिन वो इस बात को राजा को नहीं बता पाई क्योंकि वो जानती थी कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो वही गोगी भी राजा से कहता है कि राजा ही उसके पिता है। अब ये सब देखकर जस्सी राजा को समझाता है कि सबा और गोगी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन लोगों की लाइफ पहले से ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए राजा इनकी शादी के लिए मान जाए। तो वही सबा भी राजा से कहती है कि वो भले नाचने का काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के साथ भी सोती है। अब ये सुनकर राजा काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो इनकी शादी के लिए मान जाता है, जिसके बाद राजा जस्सी से कहता है कि वो भी डिसाइड करे कि उसे किसके साथ रहना है, डिम्पल या फिर राबिया। लेकिन इससे पहले कि जस्सी कुछ कह पाता, डिम्पल के ऊपर झूमर गिर जाता है और जस्सी डिम्पल को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर राबिया का दिल टूट जाता है। जिसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम राबिया इंडो से बताती है कि नया किराएदार आया है। अब ये देखकर राबिया उससे मिलने जाती है तो देखती है कि वहाँ पर जस्सी था, जो राबिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये देखकर राबिया काफ़ी खुश होती है। जस्सी कहता है कि उस दिन वो डिम्पल को लेकर इसलिए चला गया था क्योंकि डिम्पल को चोट लगी थी, इसलिए वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। अब राबिया भी जस्सी को माफ़ कर देती है और शादी के लिए हाँ कहती है और वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी जस्सी ने प्रपोज करने के लिए जो आग लगाई थी उसकी वजह से कार में ब्लास्ट हो जाता है। तभी उनका नेबर बाहर आता है, जो कोई और नहीं बल्कि रोहित शेट्टी था और जस्सी उससे पूछता है कि आखिर